गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। फिर से मैं जो वेब मोशन चैप्टर था उसमें जो है मैंने कहा था कि मैं कुछ फिर से इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आऊँगा, जिनका नाम था आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहते हैं, और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फेज माने कला। ठीक है, और कला। ठीक है, इसके दो अभी जो है टॉपिक वो छूट रहे हैं, वो आगे वाले मतलब वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये जो है, ये जब तक मैं इनको आपको समझाने का अच्छा प्रयास करता हूँ, ठीक है, अगर आपको मतलब अच्छा समझ में आए और हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, आज डेट है 27/9/2025। ठीक है, जो चैप्टर है फिजिक्स का है। फिजिक्स का चैप्टर कौन सा था? फिजिक्स का चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर था वेव मोशन। वेव मोशन से ये जो है ये टॉपिक मैंने उठाए हैं, और वेव मोशन ही के बारे में अभी तक बता रहा हूँ। वेव मोशन में जो टॉपिक हैं इनके बारे में देखो। फर्स्ट नंबर पे है एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और नंबर फोर्थ में कला को फेज कहते हैं। इसी के बारे में मैं मतलब आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस में आपको समझाता हूँ। और पहले तो देखिए एम्पलीट्यूड का डायग्राम देखिए। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का डायग्राम देखिए। पहले मैंने एक दो जो है लाइन को दर्शाया, फिर एक इसमें क्या, एक फ्रीक्वेंसी मतलब वेव मोशन, एक प्रकार की क्या है कला। इधर से उधर के लिए क्या किया मैंने, कुछ मतलब कला जो है मैंने कुछ धारा प्रवाहित की। ठीक है, ये धारा, ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, ये इसका डायग्राम होता है ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डायग्राम, इसको मैंने क्या माना ए को जब मैंने क्या किया यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित किया तो ये बी से फिर सी से फिर डी से फिर ई से एफ से जी से एच। ठीक है, डी से एच। ठीक है, और ये वी और एफ की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। ठीक है, लैम्डा। और ये यहाँ के इसको क्या ए कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस में समझाता हूँ। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी माध्यम में तरंग का संचारित होना। किसी माध्यम में तरंग को संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ, मतलब वाइब्रेट, क्या है, माध्यम का कंपन करता हुआ। ठीक है, देखिए किसी माध्यम में तरंग का संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण, क्या है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण मतलब क्या, पार्टिकल। ठीक है, किसी माध्यम में संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्य अवस्था, मतलब अपनी क्या होती है, वही अवस्था में, साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक क्या होती है, विस्थापित, मतलब विस्थापित होता है। ठीक है, उस दूरी को क्या कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, या तरंग का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, ये क्या है, ये तरंग का एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फिर से देखिए, किसी माध्यम में तरंग का संचारित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का आयाम या तरंग का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण, किसी माध्यम में तरंग का संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण
अपनी एक कंपन मतलब जो है अपना जो है वो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, जितना मतलब टाइम लेता है, किसी माध्यम का तरंग में संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण मतलब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अपना एक कंपन पूरा मतलब वन टाइम, एक कंपन मतलब एक वाइब्रेट पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का क्या कहा जाता है, समय का आवर्तकाल क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे तरंग का क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल को इसको इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में देखिए। किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर, किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर, ठीक है, किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी एक कण क्या है, अभी इसमें क्या था, माध्यम का कोई भी एक कण मतलब एक होने पर, ठीक है, जितना समय लेता है, और इसमें क्या है, माध्यम का कोई भी एक कण एक सेकंड में, कितने में, एक सेकंड में, ठीक है, जितना समय जितना कंपन करता है एक सेकंड मतलब एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड में, ठीक है, जितना मतलब क्या है, जितना कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है, तरंग की आवृत्ति क्या कहा जाता है, तरंग की आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। नंबर 4 पे देखिए कला। कला को इंग्लिश में कहते हैं फेज। फेज माने होती है कला, ठीक है। कंपन करते हुए किसी भी कण की कमी, किसी भी क्षण कला, ठीक है, कंपन करते हुए किसी भी कण की कमी, किसी भी क्षण की कला, उस क्षण की स्थिति तथा गति दिशा को प्रकट करती है। यदि उस माध्यम में, उस माध्यम के दोनों कण किसी भी क्षण साम्यावस्था में एक ही दिशा में समान दूरियों पर हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो, तो वे दोनों क्या कहलाती हैं, कला कहलाती है, फेज कहलाती है। क्या कहलाती है, कला, ठीक है। एक बार फिर से देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसी माध्यम में तरंग का संचारित होने पर माध्यम का, ठीक है, कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था, कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था, ठीक है, साम्यावस्था दोनों में जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को क्या कहा जाता है, ये दूरी, इसकी दूरी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। जो इस तरीके से चलती है, इधर इधर इधर, ये सभी क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवर्तकाल क्या है, किसी माध्यम में तरंग संचारित होने पर माध्यम का कोई भी कण अपनी एक ही कंपन मतलब अपना एक ही कंपन पूरा करने में जितना क्या लगता है, अपना एक कंपन पूरा करने में क्या है, एक कंपन मतलब एक वाइब्रेट यहां से यहां तक जाने में, एक कंपन पूरा करने में क्या लगता है, जितना समय लेता है, ठीक है, उसे तरंग का आवर्तकाल अथवा टाइम पीरियड कहते हैं। इसे किससे, टी से डिनोट करते हैं। आवृत्ति देखिए, किसी माध्यम में तरंग का संचारित होने पर माध्यम का कोई भी एक कण एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में, ठीक है, जितना कंपन मतलब एक सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। इसे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब देखिए कला। कला क्या होती है, कला को इंग्लिश में कहते हैं फेज। कंपन करते हुए किसी भी कण की या कण मतलब या किसी भी पार्टिकल की कमी, किसी भी क्षण कला, उस क्षण की स्थिति तथा गति दिशा को प्रकट करती है। यदि उस माध्यम के दोनों कण किसी क्षण की साम्यावस्था में एक ही दिशा में समान दूरियां मतलब एक ही दिशा में क्या है, समान दूरियों पर हो तथा एक ही दिशा में समान गतिशील हो। एक ही दिशा में क्या है, समान दूरी, समान डिस्टेंस अथवा समान गतिशील मतलब जितनी तेज चल रही है उतनी तेज इक्वल टाइम में होनी चाहिए, ठीक है। तो वे दोनों क्या कहलाती है, कला कहलाती है। क्या कहलाती है, कला, ठीक है। आज के लिए ये चार टॉपिक लेकर आया था मैं, और यही आज के मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयाम, आयाम को एम्पलीट्यूड और
आवर्त का होगा टाइम पीरियड, और आवृत्ति को क्या फ्रीक्वेंसी, और फेज माने कला। ठीक है, यही आज के लिए मैं आज यही 4 टॉपिक लेकर आया था। ठीक है, थैंक यू।